हाय एवरीवन। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो एआई के आने से अपनी नौकरी जाने की या नई नौकरियों के नहीं मिलने की भय से ग्रसित हैं? अगर ऐसा है तो आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एआई से आपकी नौकरियां घट नहीं रही हैं, दरअसल बढ़ रही हैं। और अगर आप कोर ब्रांच से हो, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तब तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बहुत ज्यादा ही बढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनको हो सकता है जो शायद सॉफ्टवेयर में नौकरी करना चाहते थे, जो पिछले कुछ समय से, पिछले 8, 10, 15 सालों से ये एक ट्रेंड बना हुआ था। मेरा नाम राजन प्रसाद है और मैं एक मिशन के साथ काम कर रहा हूं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं 10,000 जॉब एस्पिरेंट्स को नई प्लेसमेंट दिला सकूं, अच्छे जॉब चेंजेस दिला सकूं और उनके ड्रीम जॉब्स, जिसमें कि उनकी बेहतर सीटीसी उन्हें मिल सके, उसके लिए मैं अपने एफर्ट लगा रहा हूं। अभी जो एआई समिट चल रहा है, अभी जस्ट आज ही खत्म हो रहा है एआई समिट, जिसमें कि मोर देन 100 सीईओज ने पार्टिसिपेट किया, 114 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया एंड अराउंड 15 हेड ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट किए थे। उसमें कुछ बातें उभर कर निकल के आई हैं, जिनमें से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मेरी समझ में आया, क्योंकि मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, मैंने स्टील प्लांट में काम किया है। इंटरेस्टिंगली, मैं स्टील प्लांट में कोर ब्रांच का होते हुए भी पहले प्लांट में काम किया, फिर उसके बाद से मैंने आईटी में भी काम किया और मुझे पता है कि इस दोनों साइड के जॉब में क्या होता है और आईटी का क्या इंपैक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं क्यों प्रोफेसर वी कामकोटी, आईआईटी के डायरेक्टर, जिनको अभी पद्मश्री मिला है, उन्होंने क्यों ये कहा कि दरअसल ये एआई से जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर कोर ब्रांचेस इज गोइंग टू इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स। लुक एट इट। जब कभी भी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हुआ है, जब कभी भी नए सिस्टम्स आए हैं, नई चीजें डेवलप हुई हैं, जैसे पहले के जमाने में जब कंप्यूटर बना होगा, जब बना था कंप्यूटर अपने देश में, हमारे हिंदुस्तान में जब कंप्यूटर आया, एक्चुअली मैं उस वक्त में था जब हिंदुस्तान में कंप्यूटराइजेशन का एक वेव चला हुआ था। दैट वाज लेट 80s एंड बिगनिंग ऑफ 90s। तो बहुत सारे लोगों को यह डर था कि उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन हुआ क्या? नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। लोग काम, जो लोअर लेवल का जो काम होता है, जब कभी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेशन होता है, डिसरप्शन होता है, तो लोअर लेवल के जो काम है वो खत्म हो जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक एरियाज के जो काम है, जो जो उस स्पेसिफिक एरियाज के जो स्किल्ड लोग हैं, उनको तकलीफ होती है। परंतु जो काम सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स कर सकता है, या वो काम जो कि कंप्यूटर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते, उन कामों को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं और आप इससे देखिए कि क्या फायदा होता है और क्या फायदा होगा आपको एआई आने से, और आपको एआई सीखने से अपने कैरियर में क्या फायदा होगा। लेट्स से एक सिविल इंजीनियर, आज के डेट में सिविल इंजीनियर ये सोच सकता है कि भाई मैं तो एआई में नहीं जा पाऊंगा, मुझे एआई नहीं पता और मुझे सॉफ्टवेयर में नौकरी नहीं मिलेगी। कोडिंग के जो लोअर लेवल कोडिंग के करके जो रेगुलर जो जॉब्स हुआ करते थे, वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग में जो काम हो रहा है, सुपरविजन का जॉब, सुपरविजन का काम, सिविल इंजीनियरिंग में जो क्वालिटी कंट्रोल का काम, ऑन साइट जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आप क्वालिटी ऑफ वर्क को इंप्रूव कर पाओगे। सो रादर देन रनिंग अराउंड on certain jobs which are just on the table and trying to do some coding which is going to be taken away by AI, you will be more required to be in the field, do use AI for better control. Today, with the limitations, without AI or limitations of AI not being, or something like computers not being there, ये सुपरविजन का काम बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अपनी
इनोवेटिव थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को यूज करके आप एआई को बेहतर यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। और द मोमेंट आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेंगे, आपका रिक्वायरमेंट, आपकी आई वुड से नीड इन द सिस्टम will increase. Same way, mechanical and electrical, everyone will be benefited by using AI. The lot of shift was there earlier. People were just shifting. Obviously, everybody, हर कोई चाहता है कि उसे एक बेहतर, एक आराम की नौकरी मिले। इसके चलते बहुत सारे कोर ब्रांचेस के लोग शिफ्ट उधर कर रहे थे। और थोड़ी सी ये भी एक तकलीफ रही है इंडस्ट्री में कि जो जो काम इंटेलिजेंट ढंग से किया जाना चाहिए, जिस काम में नॉलेज का उपयोग होना चाहिए, जिस काम में स्किल का उपयोग होना चाहिए, उन कामों को हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह कंप्यूटर से करा लें। लेकिन अब एआई के आने के बाद किसी तरह से किए हुए काम नहीं चलेंगे। हर काम की क्वालिटी, हर काम का डेफिनेटिवनेस बहुत जरूरी हो जाएगा। कितनी आवश्यकता होगी आपको इस चीज को समझने के लिए, आप इसे समझ सकते हैं कि अगर कोई ड्राइंग बनाई जाए, अब वो ड्राइंग दरअसल सही में साइट को देख करके बनाई गई है या सिर्फ कहीं पे कागज पे बैठ के एआई से बना दी गई है, इसको जब आप उपयोग में लाएंगे, जब आप समझेंगे कि हमें क्या करना है, हम कैसे कर सकते हैं, यू विल रियलाइज दैट एआई इज गोइंग टू गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज। Mind it, what is actually going to give you edge over AI? Your natural intelligence and your natural capabilities as human beings. AI can create a robot. AI can copy a human being, but the creativity of a human being cannot be stopped. So what you need to do is build those capabilities which are human-centric. What are those human-centric capabilities? Your social, your emotional, and your interactional capabilities of being able to connect to the world. AI will help you make presentations. AI can create an AI-generated presentation system which you can play. But then you need to be there. So it is important that you develop your soft skills. The more soft skills you will develop, the more power you will try to generate within yourself, the stronger will be your opportunity, your chances of getting a placement. Now, with that, I would like to summarize what we have talked. Today, we have seen that with AI coming, the job opportunities for core branches is actually going to increase. Nandal Ninkali, in his presentation in the AI Summit, told that although 97 million jobs across the world would be impacted negatively, 117 million jobs, new jobs, will be created. Of course, these jobs will be of a higher standard, higher level. So you need to harness your potential, understand that your potential is unlimited. So you have to hone yourself, you have to hone your own inner strength to gain as much knowledge as possible, as much as skills you can have. And those skills which cannot be copied by a computer, which cannot be copied by a machine. After all, AI is machine learning. Machine learns and then it regenerates. It just gives an output from there. With AI, for the same problem, by articulating the prompt, you can get two completely opposite replies. And it will leave the judgment to you.
So improve your judgmental power, improve your decision-making power. For more inputs like this, for more inputs on your career growth, for more inputs on how to build your soft skills, be connected with us. Subscribe to our channel, Career Growth Tribe, and join the free webinars which are being conducted by me every week. You can download the app Career Growth Tribe and get connected to us. Thank you. Wish you best of luck.